Students, how are you? I hope that you all are fine. Students, in previous videos, you have learned how to change the voice of a sentence from active to passive. The declarative sentences are assertive sentences. In this video, we'll learn how to change the voice of an interrogative sentence or imperative sentence. That is also very easy. According to those rules which we have already set, we'll change the voice of interrogative and imperative sentences. Let's start without any delay. Students, रूल्स जो है वो हम सेट कर चुके हैं. अब हमने देखना है कि इंपैरेटिव सेंटेंस को हम चेंज कैसे करेंगे. इंपैरेटिव सेंटेंस जो है वो मैं लिखता हूं, कोई भी सेंटेंस में लिखता हूं, ओपन द डोर. ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है. इसको हम जब पैसिवाइज करेंगे वही फार्मूला जो है हम यूज करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज का एडिशन होगा. हम सबसे पहले लेट लगाएंगे. इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है और वो हिडन सब्जेक्ट होता है. हम इसमें यू जो है वो लिखते नहीं जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. अब इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है, लेकिन हमने यहाँ पर उसको लिखा नहीं हुआ, इसलिए वो वहां पर जो है वो ट्रांसफर आपस में चेंज नहीं होगा. तो उससे पहले हम एक वर्ड लगाएंगे लेट. क्या लिखेंगे? लेट. लेट के बाद वही काम हमने करना है जो हमने पहले किया था, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर. तो यहां पर चूंकि सब्जेक्ट जो है यू नहीं है, अब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है दी डोर वो हम इधर ले आएंगे. तो ऑब्जेक्ट जो है वो यू नहीं लिखेंगे. लेट द डोर. अब हमने क्या किया, लेट द डोर. अब मैंने जो आपको बताया था पिछली वीडियो आप देख लें अगर आपने नहीं देखी. तो इसमें क्या करना है, जो वर्ब की फॉर्म होगी उसी के मुताबिक हमने क्या करना है, बी की फॉर्म लगानी है. मींस मैंने बताया था कि हमने जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके साथ टू ट्रीटमेंट्स करने हैं. टू ट्रीटमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट ट्रीटमेंट मैंने बताया था कि जो भी वर्ब की फॉर्म है वही हम बी की फॉर्म लगाएंगे. तो यहां पर हम बी की फॉर्म मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है और बी इटसेल्फ की जो है वो फर्स्ट फॉर्म में कंसीडर होगी. अब क्या है, चूंकि पहले एक हमने मॉडल वर्ब जो लेट यूज कर लिया है, इसके बाद मैंने बताया था जब पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब यूज हुआ हो तो उसके बाद जो है हमने अगर बी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो बी इटसेल्फ यूज होगा. तो ये फर्स्ट फॉर्म है. अब हम बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वो क्या होगी, बी होगी. अब फर्स्ट ट्रीटमेंट था, यानी हमने उसी वर्ब की जो है फॉर्म के मुताबिक बी की फॉर्म लगा दी. अब जो अगला स्टेप है, यू नो वेरी वेल, वील राइट थर्ड फॉर्म. हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो भी वर्ब की फॉर्म है हम उसको थर्ड में कन्वर्ट करेंगे. नाउ विल राइट ओपन. तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिव से पैसिव जो है वो चेंज हो चुका है. लेट द डोर बी ओपन. तो सम इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर इन नेगेटिव. तो नेगेटिव में जैसे डोंट लगा के, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम. ये एक नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है. अब हम इसका जो है पैसिवाइज जब बनाएंगे उसी तरह पहले जो है सबसे पहले जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें वर्ब शुरू में आता है या डोंट शुरू में आता है, हम लेट लगाते हैं. पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे. विल राइट लेट. अब लेट लिखने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने चूंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव में हम जो लेट के बाद जो है हम नॉट लगाएंगे. और आपको याद होगा कोई भी सेंटेंस जो है जब नेगेटिव होता है तो वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है या मॉडल वर्ब होता है, उसके बाद नॉट लगाने से हम उसको नेगेटिव बनाते हैं. तो फर्स्ट मॉडल वर्ब इसमें लेट जो है वो यूज हमने किया है. लेट के बाद हम नॉट लिखेंगे क्योंकि हमारा एक्टिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है. लेट नॉट. अब हम उसके बाद क्या करेंगे, वही जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे. सब्जेक्ट इसमें हिडन है, यू जो है वो हिडन है. अब हम उसकी जगह पर जो है हम इसको लेके आएंगे. तो यहां पर वेस्ट जो है ये वर्ब है और योर टाइम जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है. लेट नॉट योर टाइम. अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, मैंने अभी बताया है कि हम ये जो फर्स्ट फॉर्म है वेस्ट, इसके मुताबिक हम बी की फॉर्म लगाएंगे. तो यहां पर बी की ओरिजिनल फॉर्म जो है वो बी पुट करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड अ मॉडल वर्ब लेट. हमने लेट मॉडल वर्ब को यूज कर लिया है. जब एक मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया है तो फिर हम इस एमआर की इंस्टेड जो है वो यूज बी ओरिजिनल फॉर्म. तो हम यहां पर बी लिखेंगे. अब अगला स्टेप मैंने बताया था कि मेन वर्ब के साथ दो ट्रीटमेंट होते हैं. वो क्या है, एक जिस फॉर्म में वो हो वही फॉर्म बी की लगा देनी है और सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, वेस्ट को वेस्टेड लिख देंगे. तो स्टूडेंट्स, लेट नॉट योर टाइम बी वेस्टेड. इट्स पैसिव वॉइस ऑफ डोंट वेस्ट योर टाइम. इट्स वेरी इजी. आपने क्या किया है, फ्यू जो स्टेप्स हैं, फ्यू रूल्स को फॉलो करते हुए आपने एक्टिव से पैसिव चेंज कर लिया है. स्टूडेंट्स, अब मैं एक दो और सेंटेंस करता हूं और आपको ताकि थोड़ी सी इंट्रिकेसी या कोई कम्प्लेक्सिटी आती है तो आप उसको देखकर जो है वो परेशान ना हो. अब एक बात मैंने बताई है कि जब ऑब्जेक्ट के बाद कुछ लगा हो, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी हो या इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट लगा हो या कोई एडवर्ब लगा हो, तो उसको उसकी प्लेस पर वहीं रहने देते हैं.
हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? वो डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हमारा फॉरन वर्ब के बाद होता है। मसलन मैं लिखता हूं शट। स्टूडेंट्स यहां पर जो ऑब्जेक्ट है शट जो है वो वर्ब है, और वर्ब के बाद जो वर्ड्स आ रहा है, जो नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है, वो दी डोर है। तो दी डोर जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, इमीडिएटली जो है वो एडवर्ब है, उसको हम नहीं उसकी जगह से जो है वो मतलब उस चेंज करेंगे, वो वहां पर ही रहेगा। अब मैं क्या लिखूंगा? लेट, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेट लिखते हैं। लेट लिखने के बाद हम क्या करेंगे? हम जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, जो कि यू है, इमेजिनरी सब्जेक्ट है, उसकी जगह पर लेकर आएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट द डोर, लेट द डोर। अब हम क्या करेंगे? वही काम जो कि हम करते हैं, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के मुताबिक हम बी की फॉर्म बी लिख देंगे। लेट द डोर बी। अब हमने ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म बी की लगा दी। अब इसको हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। शट की तीनों फॉर्म जो है वो शट ही होता है, शट शट शट, तो हम शट लिख देंगे। लेट द डोर बी शट। अब उसके बाद ये जो वर्ड इमीडिएटली था, ये हम वैसे ही इसको नीचे जो है वो उतार लेंगे। लेट द डोर बी शट इमीडिएटली, ये पैसिव वॉइस किसका है? शट द डोर इमीडिएटली का। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि सबसे पहले तो हम लेट लगा लेंगे क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो लेट लिखने के बाद अब हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्टूडेंट्स हमने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। माय ऑफिस इसमें ऑब्जेक्ट है, दी रूल्स या ये द रूल्स ऑफ माय ऑफिस इसमें ऑब्जेक्ट है, तो बड़ा इजी है। मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, जो वर्ब है उसके बाद जो इमीडिएट नाउन या प्रोनाउन आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, और बाकी जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है या कोई एडवर्ब है उसको हम एज इट इज जो है वो कॉपी करेंगे, नीचे उसी जगह पर उतार देंगे। तो यहां पर लेट द रूल्स, अब फॉलो फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या लिखेंगे? लेट द रूल्स बी फॉलोड ऑफ माय ऑफिस। लेट द रूल्स बी फॉलोड ऑफ माय ऑफिस। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है आपको किसी कंफ्यूजन से बचाने के लिए, वरना ये यूं भी लिखा जा सकता था लेट द रूल्स ऑफ माय ऑफिस बी फॉलोड, क्योंकि ये पूरी जो फ्रेज है इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके लिए आसानी होगी, बाज औकात जो है वो ऑब्जेक्ट को डिटरमिन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वेयर द ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट कहां से उठाना है। तो फॉरन जो वर्ब के बाद वर्ड आएगा या फ्रेज आएगी वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा। तो यहाँ पर दी रूल्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेट द रूल्स बी फॉलोड ऑफ माय ऑफिस, तो ये सेंटेंस जो है वो एक्यूरेट है। अब स्टूडेंट्स जब इंटरोगेटिव होंगे तो हमने पैसिव कैसे बनाना है? तो इंटरोगेटिव में भी वही रूल है। हमने क्या करना है, एक बात ध्यान में रख लें। जैसे मैं लिखता हूं इज ही रीडिंग अ बुक। अब यहां पर मैंने बताया था जो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगा होगा, जैसे इज लगा हुआ है तो हम इसको नीचे उतारेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ताकि इसका अगर प्लूरल भी बार बार हम इसको उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट अब न्यू आएगा हो सकता है वो प्लूरल हो, तो हमें आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था सिंगुलर और प्लूरल को हम सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है उसको एग्री करेंगे। अब आ बुक जो है ये हम ही की रिप्लेस पे लाएंगे, आ बुक, और ही जो है ये इधर जाके क्या बन जाएगा? हिम, ऑब्जेक्टिव केस में। अब हमने चूंकि आ बुक सिंगुलर है तो इज ही लिखेंगे, इज आ बुक। अब मैंने बताया था कि जो मेन वर्ब है उसके साथ हमने क्या करना है? टू ट्रीटमेंट्स। नंबर वन, जिस फॉर्म में ये है वही फॉर्म हम बी की लगाएंगे, तो ये रीडिंग इंग फॉर्म है तो हम बी की इंग फॉर्म बीइंग लगा देंगे। अब इसके बाद मैंने बताया था कि दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, ये वर्ब जिस फॉर्म में भी हो हम इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो रीड की जो थर्ड फॉर्म है वो रीड ही होगी, लेकिन उसको हम रेड जो है वो प्रोनाउंस करेंगे, स्पेलिंग विल बी द सेम। इज अ बुक बीइंग रेड, आगे हम क्या लगाएंगे? बाय हिम। इज द बुक, इज अ बुक बीइंग रेड बाय हिम। अब स्टूडेंट्स एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जिनमें डू या डिड लगा हो, डू या डिड को आपने रिप्लेस करना है वही बी की फॉर्म के साथ। मसलन ये स्टूडेंट सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग मैंने लिख दिया है, डज आना चाहिए क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। तो अब हम लिखेंगे डज ही किक द बॉल। अब हम इसको क्या करेंगे? पैसिव में चेंज करेंगे। मैंने बताया है कि डू डज डिड जो है, डू और डज जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्या होगी? इज। डू डज और डिड की जगह पर हम क्या करेंगे? डिड सेकंड फॉर्म है तो बी की हम सेकंड फॉर्म वाज वर लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए। दी बॉल इधर जो है वो सिंगुलर आएगा, इज दी बॉल
और ही जो है वो उधर जाके क्या बन जाएगा, हिम। इज द बॉल। अब अगला जो वर्ड है वो हमारा वर्ब है। किक, किक एक्शन है, तो एक्शन में हम क्या करेंगे, ये कौन सी फॉर्म में है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म जो है वो ऑलरेडी इज लगा चुके हैं। अब दोबारा जो है इसमें बी की फॉर्म हम नहीं लगाएंगे। ये आपने यहाँ पर बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने पहले ये बी की फॉर्म जो है इज, एम, आर, डू, डज को रिप्लेस करके लगा दी है, तो अब आपने जो है वो बी की फॉर्म, मैंने कहा था ना 2 ट्रीटमेंट आपने करने हैं, तो 2 ट्रीटमेंट में से एक ट्रीटमेंट जो है वो आप पहले कर चुके हैं, यानी बी की जो फॉर्म है वो आप यहाँ पर यूज कर चुके हैं। अब इसकी थर्ड फॉर्म आपने लगानी है। इज द बॉल किक्ड बाय हिम। इज द बॉल किक्ड बाय हिम। इसी तरह अगर मैं पास में लिखता हूं, डिड यू ओपन द बुक, तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे, डिड की जगह पर हम वॉज या वर लगाएंगे। उससे पहले मैं कहता हूं कि आप ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहले चेंज कर लें, फिर आपको पता चलेगा कि आपने वॉज लगाना है या वर लगाना है। दी बुक को अगर आप इधर लेकर आते हैं यू की रिप्लेस पर, तो ये आएगा दी बुक। अब स्टूडेंट दी बुक जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम फिर क्या करेंगे, इज सॉरी वॉज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिड पास फॉर्म है, तो पास फॉर्म में बी की जो फॉर्म है वो वॉज वर होती है। बुक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वॉज लिखेंगे, वॉज द बुक। अब हम इसकी क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म करेंगे, बी की फॉर्म हम पहले यूज कर चुके हैं, वॉज द बुक ओपेंड। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और ये यू हम इधर लेकर आएंगे, बाय यू, और एंड पे क्वेश्चन मार्क जो है वो पुट करेंगे। वाज द बुक ओपनड बाय यू, ये पैसिव वॉइस है, डिड यू ओपन द बुक इस सेंटेंस का। तो इट्स वेरी इजी, ट्राई टू मेक or change the voice of different sentences. First write sentences in active voice and then change their voice. If you have any confusion, you may ask me via कुछ sentences जो है वो who जो है प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। अब उनकी थोड़ा सा चेंज है, उनको हम किस तरह जो है वो चेंज करेंगे वो जरा लर्न करते हैं। इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, हु को इसी जगह पर हमने बाय होम में बदल देना है, बाय होम। हु को उसी जगह पर बाय होम में आपने बदल देना है। अब ये जो बाय होम, अब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा, बाय होम यू। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। स्टूडेंट्स यहां पर एक और बात आपको क्लियर कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, तो थर्ड फॉर्म ये नहीं है। थर्ड फॉर्म के लिए सबसे बड़ी पहचान है कि उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहां पर देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नो इट्स सेकंड फॉर्म। अब ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है। थर्ड फॉर्म की पहचान क्या है, थर्ड फॉर्म से पहले जो है वो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसको हम थर्ड फॉर्म कहेंगे। अब ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हम बी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या होगा, यू के लिए वर आएगा। अब ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड, हम इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होती है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम 2 ट्रीटमेंट करते हैं मेन वर्ब के साथ, एक वही बी की फॉर्म वो हमने ये लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही है, कॉल्ड। अब ये पैसिव वॉइस बन गया, बाय होम यू वर कॉल्ड। अब इसी तरह एक दो सेंटेंस हम और लिख लेते हैं, जैसे कि हु विल हेल्प हर। यहां पर स्टूडेंट हु को जो है यहां पर ही हम बाय होम में चेंज कर देंगे, बाय होम। अब हम क्या करेंगे, ये जो हर है इधर ऑब्जेक्ट है, इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, तो शी लिखा जाएगा, बाय होम शी। और फिर मैंने कहा था जो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगा हुआ है उसको हम वैसे नीचे उतारेंगे, तो ये विल लिखा जाएगा। शी के साथ विल लिखा जाता है, शैल नहीं लिखा जाता। बाय होम शी विल। अब जो मेन वर्ब है उसके साथ हमने 2 ट्रीटमेंट करने हैं, वो कौन से आप जानते हैं। पहला ट्रीटमेंट क्या है कि हमने वही बी की फॉर्म लगानी है, तो ये आ जाएगा बाय होम शी विल बी। अब मैंने इसे मार नहीं लगाया क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब विल लगा हुआ है, अब बी की ओरिजिनल फॉर्म बी ही लगेगा। तो इसके बाद हम इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हेल्प्ड। नाउ विल पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। by whom she will be helped, who will help her, by whom she will be helped, this is the passive voice of the sentence। स्टूडेंट्स इसके बाद भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब एक और बड़ी जो बात है, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स जो है उनके ध्यान में आ रहा होगा कि पैसिव वॉइस जो है वो 8 टेंसेस के बनते हैं, और
4 के नहीं बनते। वो कौन से 4 हैं जिनके नहीं बनते और वो कौन से 8 हैं जिनके बनते हैं। स्टूडेंट पैसिव वॉइस के लिए हम क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी बात है कि हम बी पुट करते हैं, जिसमें ऑलरेडी जो है वो बी की फॉर्म किसी और हेल्पिंग वर्ब के साथ लगी होगी, जैसे हैव बीन, ही हैज बीन स्लीपिंग। यहाँ पर क्या हुआ है, हैज के बाद बीन, बी की फॉर्म लगी हुई है। अब एक और बी की फॉर्म आप नहीं लगा सकते, क्योंकि बी की फॉर्म लगाए बगैर पैसिव वॉइस नहीं बनता। हम मेन वर्ब के साथ दो ट्रीटमेंट करते हैं, यानी वही बी की फॉर्म यूज करते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बना, ही हैज बीन स्लीपिंग जो है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बी फॉर्म पहले जो है वो यूज हुई हुई है मेन वर्ब से पहले। अब दूसरा ये है, जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, उसमें क्या है, ही विल बी स्लीपिंग, ही विल, स्टूडेंट ही विल बी स्लीपिंग। अब यहां पर क्या है, बी जो है वो हमने यूज किया हुआ है एक हेल्पिंग वर्ब के बाद। जब एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने बी यूज किया हुआ है, तो इसके साथ भी आपको दो ट्रीटमेंट करने होंगे। जो भी वर्ब है उसके साथ जो है आपने क्या करना है, उसके दो ट्रीटमेंट करने, एक तो बी की फॉर्म लगानी, तो बी ऑलरेडी एक यूज हुआ है एक हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगेन जो है बी के बाद बी आप सेम जो है वो वर्ब यूज नहीं कर सकेंगे। जब आप बी को अगेन यूज नहीं कर सकेंगे तो पैसिव वॉइस में ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो 4 जो टेंसेज हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, एक तो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि इनमें बी की फॉर्म ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हो चुकी है। और एक जो है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस, उसमें भी बी की फॉर्म विल शैल के बाद बी की फॉर्म यूज हो चुकी है। अब इनके पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। बाकी 8 टेंसेस जो है उनके पैसिव वॉइस हम बना सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।